हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आइए देखते हैं आज हम कक्षा 6 गृह शिल्प इसके पार्ट 5 को देखेंगे। पार्ट 5 का नाम है प्रदूषण। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर एक दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने गोले दिए गए हैं, ठीक ना। अगर जो सही होगा उस गोले को क्या कर देना है, ब्लैक कर देना है, यानी कि काला कर देना है। जल का रासायनिक संकेत है HO H2O2 और दिया है घ नंबर में H2O। घ नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा H2O। आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न दिया है जल का प्रदूषण होता है। जल का प्रदूषण होता है कैसे होता है? कारखानों से धुएं द्वारा, या मछलियों से होता है, या जल स्रोत में नाले का गंदा पानी गिरने से होता है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जल प्रदूषित तब होता है जब जल स्रोत में नाले का पानी यानी कि जो नाले का पानी गंदा पानी होता है वो गिरने लगता है। आगे देखते हैं। दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या दिया हुआ है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो जल दिवस इसका उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है ख नंबर प्रश्न, अशुद्ध जल पीने से कौन कौन से रोग होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अशुद्ध जल पीने से टाइफाइड, पीलिया, हैजा, डायरिया तथा पेची जैसी बीमारियां होती हैं। इसका आगे देखते हैं। 3 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है प्रदूषण किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन करना प्रदूषण कहलाता है। यानी कि प्रकृति के संतुलन, यानी जैसी है पहले पृथ्वी, उसको आप अपने अनुसार उसको परिवर्तित कर दिए, यही प्रदूषण कहलाता है। आगे देख लेते हैं ख नंबर दिया हुआ है जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बताना है कि अगर जल हमारे जीवन में है तो उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जल पीने, खाना पकाने, नहाने, कपड़ा धोने, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मछली पालन, परिवहन, उद्योग आदि कामों में आता है। यानी कि जल का उपयोग हमारे जीवन में बहुत है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि जल ही जीवन है, इसीलिए जल को ही जीवन का आधार माना गया है। आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर में। क नंबर है जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल स्रोत की स्वच्छता की तरफ ध्यान देंगे। यानी कि हम देखेंगे कि जल को हमेशा स्वच्छ रखें, उसे दूषित ना होने दें, उसमें गंदा पानी व कूड़ा करकट आदि नहीं डालेंगे। ये नहीं कि उसमें नाली का पानी बहवा देंगे, उसमें ले जाके क्या कर देंगे, अपना जूता मोजा कुल उसी में फेंक देंगे, तो वो दूषित हो जाएगा, उससे हम उसको बचा लेंगे। आगे देखते हैं। जल स्रोतों से दूर जानवरों को नहलाएंगे। यानी कि जानवरों को भी, अगर आप देखते हैं कि तालाब है तो उसी में नहीं, कहीं ऐसा नहीं कर देंगे कि आप ले जाइए गोबर लगा हुआ है उसी में कूदा दीजिए और उसी में धोने लग जाइए, इस प्रकार से जल दूषित हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। यह हुआ है ख नंबर, एक बार पानी का प्रयोग करने के बाद आप उसी पानी से और क्या क्या काम कर सकते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा एक बार पानी का प्रयोग करने के बाद आप अन्य काम भी कर सकते हैं। जैसे कि उन पानी से कपड़ा धो लिया, यानी कि साफ पानी, उससे कपड़ा आपने धो लिया, और उस धोए हुए जो यानी कि जो पानी है उस पानी से क्या कर सकते हैं, पानी को पौधों में भी डाल सकते हैं और उस पानी से टॉयलेट को भी साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।